पुस्तक का नाम गायत्री का सूर्योपस्थान। ऑडियो नंबर 5। सविता के ध्यान द्वारा शक्तियों का विकास। दृश्य प्रकृति का सृजेता सूर्य माना गया है। उसी प्रकार शरीर रूपी जगत का सृजेता भी सूर्य है, जो नाभि में बैठा हुआ है। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों द्वारा लगभग महत्वहीन नाभि को भारतीय योगशास्त्र में भारी महत्व दिया गया है। बच्चा गर्भावस्था में नाभि के द्वारा ही माँ के शरीर से जुड़ा हुआ होता है और उसके शरीर विकास के लिए उसे नाभि द्वारा ही सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नाभि का विस्तार सारे शरीर में अंतर्दृष्टि जागृत करने वाले प्रत्येक साधना का प्रारंभ इसी को जागृत करने से होता है। कुंडलिनी के साधक को भी प्राणायाम की यथेष्ट मात्रा एकत्रित कर लेने के बाद सर्वप्रथम लोम विलोम सूर्य भेदन प्राणायाम का ही अभ्यास करना पड़ता है। पातंजलि कृत योग दर्शन में बताया गया है कि नाभि चक्र के काय व्यूह ज्ञानम नाभि चक्र में चित्त वृत्तियों को स्थिर करने से नाड़ी आदि शरीरस्थ स्थूल पदार्थों का ज्ञान होता है। पाश्चात्य देशों में अब लोग इसे सोलर प्लेक्सिस के नाम से जानने भी लगे हैं, किंतु उनका ज्ञान अभी भी नहीं के बराबर है। छांग्य उपनिषद में कहा गया है, जो इस रथंतर यानी नाभि स्थित शाम की अग्नि में उपासना करता है वह तेजस्वी प्रदीप्त जठराग्नि वाला होता है, पूर्ण आयु पाता है, प्रजा और पशु से संपन्न प्रतिष्ठा वाला होता है, वह कीर्ति से भी महान होता है। अग्नि की ओर मुख करके ना कुछ खाए और ना थूके, यह व्रत है। योग वशिष्ठ ने तो इसी अग्नि को, सूर्य को जो नाभि में स्थित है, कुंडलिनी शक्ति का द्वार माना है और लिखा है, हे राम, देह रूपी यंत्र के उदर भाग में नाभि के पास परस्पर मिले हुए मुख वाली धौनकियों के समान मांस का पिंड इस तरह थरथराता हुआ सूर्य भी कंपनशील प्लाज्मा या अग्नि की है अर्थात स्थित है। जैसे ऊपर और नीचे बहने वाले दो जलों के बीच में सदा स्थिर रहने वाला वेत कुंज, उसके भीतर कुंडलिनी शक्ति इस प्रकार स्थित है जैसे मूंगे की पिटाई में मोतियों की माला। योग विद्या को के यह कथ्य जितने तथ्यपूर्ण है उतने ही आश्चर्यजनक। पदार्थ को शक्ति में बदलने वाले इस शक्ति केंद्र की भारतीय योगियों ने तब शोध की थी जब पश्चिम शक्ति की परिभाषा करना भी नहीं जानता था। यह शक्ति सामान्य अवस्था में शिथिल और उपेक्षित पड़ी रहती है। अमर्यादित आहार विहार के कारण उसका क्षय भी होता रहता है, तथापि उस क्षय को रोककर आश्चर्यजनक काम किए जा सकते। किन्हीं व्यक्तियों में यह प्रमाण स्वयं व्यक्त होता है। साधारण तौर पर मनुष्य का पेट फल फूल अन्न और रस पचाने की जितनी अग्नि वाला माना जाता है, यदि लोहा शीशा पचाने की बात आए तो भारी शक्ति वाली अणुभट्टी की आवश्यकता होगी। कोई व्यक्ति बिना किसी बाह्य रसायन अथवा यंत्र की मदद से यदि इस्पात और पत्थर जैसा कठोर तथा साइनाइड जैसा मारक विष खाकर पचा जाए तो यही प्रमाणित होगा कि उसके पेट में वस्तुतः कोई अग्निकुंड होगा। पिछले दिनों ऐसे कई व्यक्तियों के उदाहरण सामने आए हैं जो आश्चर्य ही कहे जा सकते हैं। उनका विवरण विस्तार से देने की यहाँ न गुंजाइश है और न आवश्यक। कहा इतना बढ़ जा रहा है कि मनुष्य के भीतर ऐसी संभावनाएं विद्यमान है जो उसे आश्चर्यजनक क्षमताओं और शक्तियों का स्वामी बना सकती हैं। इन शक्तियों को विकसित करने में सूर्य साधना महत्वपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होती है। गायत्री साधना से दृश्य जगत के सूर्य का संबंध शरीर जगत के सूर्य से स्थापित कर उन सभी संभावनाओं को साकार किया जा सकता है। गायत्री को पंचमुखी भी कहा जाता है। जैसा कि अन्यत्र बताया जा चुका है, सभी प्रतीकों को अलंकारिक रूप से चित्रित किया गया है और उनके पीछे विशिष्ट प्रेरणाएं विद्यमान रहती हैं। पंचमुखी गायत्री के 5 मुख 5 मस्तक मानवी सत्ता के कलेवर में विद्यमान 5 कोश हैं। इन 5 कोशों में से प्रत्येक को एक रत्न भंडागर कहना चाहिए, जिनकी शक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है। अधिकांश व्यक्ति प्रथम स्तर तक अन्नमय कोश की स्थूल शरीर की क्षमता का ही थोड़ा सा सहारा लेकर भौतिक सुख साधन जुटाते रहते हैं। बहुजनों की मति इतनी ही होती है, पर जो प्रबुद्ध व्यक्ति शेष 4 कोशों को भी सक्रिय, समर्थ और सुविकसित बना लेते हैं, उनकी सामर्थ्य क्षमता देवोपम होती चली जाती है। इन कोशों का परिष्कार सावित्री साधना से ही संभव होता है।
पंचमुखी अलंकार का तात्पर्य सावित्री की शक्ति से पंच कोशों के जागरण की संभावना व्यक्त करना ही है। सावित्री को श्वेत अग्नि की आभा वाली कहा गया है, अर्थात शुभ्र प्रकाश उसका स्वरूप है। इसी आधार पर उसका ध्यान किया जाता है। सावित्री शक्ति सूर्य जैसे प्रकाश एवं ताप से परिपूर्ण है। उसका ध्यान करने में प्रकाश के मध्य में उपस्थित आकृति की ही भावना करनी पड़ती है। सावित्री की अधिष्ठात्री होने के कारण वह स्वयं भी प्रकाश युक्त ही उसका ध्यान करना पड़ता है। साधक को वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और उसे विशिष्ट ब्रह्म वर्चस्व, प्रचंड ओज एवं प्रखर तेजस्विता प्रदान करती है। इसीलिए उसे शुभ्र अग्नि वर्ण वाली कहा गया है। कमल नेत्र का तात्पर्य है बड़ी आंखें। कमल सब पुष्पों में बड़ा एवं सबसे सौभाग्यमान माना गया है। नेत्र देखने का काम करते हैं। कमल नेत्र का अलंकार दूरदृष्टि एवं दिव्य दृष्टि का संकेत करता है। सावित्री की उपासना साधक को यही विशेषताएं प्रदान करती हैं। वह इसकी संभावना को देखता है, दूर की बात सोचता है, सुंदर भविष्य का निर्माण करता है। जो बातें छोटी आंख वालों को, ओछे लोगों को सूझ नहीं पड़ती, वे उस कमल नेत्र वाली सावित्री के भक्तों को सूझती हैं और वे उपलब्ध दिव्य दृष्टि के माध्यम से अपना ही नहीं अन्य असंख्यों का भी कल्याण करते हैं। सावित्री की महिमा वर्णन करते हुए शास्त्रकार ने उसे 3 पाद वाली, 6 कुक्षी वाली, 5 मस्तक वाली, शुभ्र वर्ण एवं कमल नेत्र वाली बताया है। वस्तुतः ये सभी विशेषण उस महाशक्ति में विद्यमान है जो ठीक तरह अविच्छिन्न श्रद्धा और निर्धारित विधि विधान के साथ उसकी उपासना में संलग्न होता है। उसे किसी भी क्षेत्र में असफल एवं अभावग्रस्त नहीं रहना पड़ता। कहा जा चुका है कि सावित्री का देवता सविता है, इसलिए उसे अधिष्ठान देवता के स्थान अविच्छिन्न रूप से सुसंबद्ध माना गया है। सावित्री उपासना में सविता का आधार लेना पड़ता है क्योंकि वह सविता की ही शक्ति है। शक्ति और शक्तिवान का समन्वय तो होना ही चाहिए। इसलिए गायत्री को, सावित्री को सूर्य प्रकाश के साथ सदा ही सम्मिलित किया जाता रहा है। एक श्लोक के अनुसार बुद्धिमान पुरुष को हृदय में और सूर्यमंडल में गायत्री का स्मरण करना चाहिए और कल्पोक्र लक्षण से ही ध्यान तथा अभ्यर्चन करके उसके पश्चात जप करना चाहिए। आत्मा में अनंत दिव्य तेज पड़ा है, वह गायत्री का ही भर्ग है। वह तेजस्विता से ही है। जठर अग्नि बनकर शरीर का भोजन पचाती, उष्णता प्रदान करती और गतिशील सक्रियता प्रदान करती है। वही मस्तिष्क में बुद्धि, हृदय में भावना, व्यक्तित्व में प्रतिभा और जीवन में महानता बनकर विद्यमान रहती है। इसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन का लाभ होता है। आंखों की पुतलियों में जिस प्रकार छोटा सा प्रकाश बिंदु हमें संसार का सुंदर दृश्य देख सकने का अवसर देता है, वैसे ही आत्मा में स्थित वह परम तेज हमें तत्वदर्शी बनाता है, अज्ञान से छुड़ाकर प्रकाश की ओर ले जाता है। आत्मा का स्वरूप प्रकाश युक्त माना गया है। ध्यान प्रयोजन में आत्मा को सदा ज्योति मानकर चला जाता है। आत्म साक्षात्कार ज्योतिपुंज के रूप में ही होता है। आकृतियों वाले इष्टदेव तो हमारे कल्पना चित्र मात्र हैं जो ध्यान धारणा में परिपक्वता लाने तक का ही काम आते हैं। उससे ऊंची स्थिति में तो ब्रह्म ज्योति ही एकमात्र अवलंबन रह जाती है। यही आध्यात्मिक यज्ञाग्नि है। इसी को आदित्य, दिव्य आभा, अखंड ज्योति कहते हैं। यह आभा जिसे जितनी मात्रा में मिलती जाती है, वह परब्रह्म परमात्मा के साथ, सविता देवता के साथ एकाकार होता चला जाता है। संसार के समस्त जड़ चेतन में यही ज्योति प्रकाशमान है। इसी से देव शक्तियां और पंचतत्व अपना कार्य कर सकने में समर्थ होते हैं। ग्रह नक्षत्रों में यह प्रकाश जगमगा रहा है। हमारा कल्याण इस प्रकाश में ओतप्रोत होने से ही होता है। वेदों में जिस अग्नि का सहस्त्रों मंत्रों में वर्णन एवं स्तवन किया गया है, वह चूल्हे में जलने वाली अग्नि नहीं, वरन व्यष्टि और समाविष्टि की हर दिशा में प्रकाशित, प्रभावित करने वाली दिव्य तेजस्विनी दिव्य ज्योति है। यही यज्ञाग्नि है। इसी का वैष्णार रूप में, आदित्य और सविता रूप में पूजन अर्चन किया जाता है। अग्नि और सूर्य में भी वही दिव्यता, तेजस्विता विद्यमान है। इसलिए उसे उनमें उपस्थित होते हुए भी भिन्न माना गया है। श्रुति कहती हैं, जो अग्नि में रहकर अग्नि से भिन्न है, जिसको नहीं जानते, अग्नि जिसका शरीर है, जो अग्नि के भीतर रहकर अग्नि को नियंत्रित करता है, वही तुम्हारा अंतर्यामी है।
सावित्री का देवता सविता वह नहीं जो सवेरे उगता और साय को अस्त होता है, यह उसकी एक प्रतिमा मात्र है। सूर्य आवरण है और सविता उसकी आत्मा है। जो सर्वत्र प्रकाश, जीव जागृति, चेतना उत्पन्न करता है वही सविता है। जो दृश्य सूर्य में भी गुण है, पर आत्मा में इन विशेषताओं का प्रेरक एवं संस्थापक सविता परब्रह्म परमात्मा ही है। सावित्री उसी की अविच्छिन्न शक्ति है। इन दोनों का अन्योश्राहित संबंध है। एक का कार्य दूसरे पर पूर्णतया निर्भर है। एक देवता है, दूसरा देवी। एक प्राण दो शरीर की तरह दोनों को अविभाज्य ही समझना चाहिए। सावित्री गायत्री के माध्यम से ही सविता परब्रह्म तक हमारी पहुंच हो सकती है। माता के द्वारा ही पिता से संबंध और परिचय होता है। माता का माध्यम न हो तो पिता का परिचय, संबंध एवं अनुग्रह प्राप्त हो सकना किसी प्रकार संभव न हो सकेगा। ठीक उसी प्रकार गायत्री महाशक्ति का सहारा लिए बिना परब्रह्म के सृष्टि साम्राज्य में आत्मा को खेलने, युवराज बनने और अनंत ऐश्वर्य पर अधिकार करने का सौभाग्य नहीं मिल सकता। उपनिषद में इस तथ्य को और भी विस्तार पूर्वक विवेचना एवं उदाहरणों के साथ प्रस्तुत किया गया है। उल्लेख इस प्रकार मिलता है, सविता और सावित्री कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि अग्नि सविता है, पृथ्वी सावित्री है, वरुण सविता है और जल सावित्री है, वायु सविता है और आकाश सावित्री है, यज्ञ सविता है और ऋचा सावित्री है, मेघ सविता है और विद्युत सावित्री है, सूर्य सविता आकाश सावित्री है, चंद्र सविता है और नक्षत्र सावित्री है, मन सविता है और वाणी सावित्री है, पुरुष सविता है और स्त्री सावित्री है। इस सर्वव्यापक तेजोमय सावित्री को जो विद्वान जानते हैं वे कृत्य कृत्य हो जाते हैं। सावित्री से ही सालोक्य मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्नोत्तर के रूप में सविता सावित्री का रूप उपरोक्त मंत्र में पूछा है और उसी में उदाहरण सहित समाधान भी किया गया है। सविता और सावित्री के जोड़े का उदाहरण सहित अन्य युग्मों का सदृश बताकर जिज्ञासु की शंका का समाधान किया गया है। जल दृश्य पदार्थ है, वरुण उसकी अधिष्ठात्री शक्ति आत्मा है, वायु का निवास आकाश में है। आकाश न हो तो वायु कहाँ रह सकेगी? वायु न हो तो आकाश का उपयोग ही क्या रहेगा? इसी प्रकार आदित्य की निर्भरता द्युलोक पर है। मंत्र बड़ा है, उसमें कितने ही युग्मों का उदाहरण देकर जिज्ञासु को यही तथ्य हृदयंगम कराने का प्रयत्न किया गया है कि जीवन का साध्य लक्ष्य ब्रह्म है और उसका साधन गायत्री। यदि किसी को ब्रह्म को प्राप्त वस्तुतः करना हो, ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म परायणता, ब्रह्म निर्वाण एवं ब्राह्मणत्व उपलब्ध करने की आकांक्षा करता हो तो उसे ब्रह्म तेज की, ब्रह्म वर्चस्व की अधिष्ठात्री देवी सावित्री गायत्री का अवलंबन ग्रहण करना चाहिए।